हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हमारे प्यारे देश भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल अर्थात काला पानी की सजा की बेहद ही रोचक, शानदार व जानदार केस स्टडी को। तो दोस्तों, इस बेहद ही रोचक, शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप के इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जब हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हमें उस काला पानी की याद भी आ जाती है जो अंग्रेजों की बर्बरता को बताने के लिए काफ़ी है। काला पानी एक ऐसी सजा होती थी जिसका ख्याल आने भर से उस वक्त के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि देश में अब सजाए काला पानी का कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया है, फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं काला पानी और याद करते हैं हमारे देश के वीर शहीदों को। अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विद्रोह तेज किया तो ब्रिटिश सरकार ने भी यातनाएं देने के नए नए तरीकों को इजाद किया। इसी में से एक था काला पानी। इसके तहत उन्होंने सेलुलर नाम से एक जेल बनवाई जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था। इन जेलों में प्रकाश का कोई भी इंतजाम नहीं किया जाता था, साथ ही समय समय पर यातनाएं दी जाती थी। जानकारों की माने तो इन जेलों में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था, पीने के पानी भी सीमित मात्रा में मिलती थी। यहाँ तक कि जबरदस्ती नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे और जो ज्यादा विरोध करते थे उसे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाता था। वैसे तो भारतीय कैदी आम जेलों से भाग निकलते थे, बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी के लिए बनाई गई जेल की चार दीवारी बहुत छोटी बनवाई थी, क्योंकि इस जेल का निर्माण जिस जगह पर हुआ था वह चारों ओर से समुद्र के गहरे पानी से घिरा हुआ था। ऐसे में किसी भी कैदी का भाग निकलना वहां से नामुमकिन था। फिर भी भारतीय तो भारतीय थे। 238 कैदियों ने एक साथ अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से भाग निकलने की कोशिश कर डाली। हालांकि अपनी इस कोशिश में वह कामयाब नहीं हुए और पकड़े जाते हैं। फिर क्या होना था, उन्हें अंग्रेजों के कहर का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की यातनाओं के डर से इनमें से एक कैदी ने आत्महत्या तक कर ली थी, जिससे नाराज होकर जेल अधीक्षक वॉकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश तक दे दिया था। बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटे। जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए ही नहीं किया करते थे। यहाँ बर्मा और दूसरी जगह से भी सेनानियों को कैद करवा के लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह काफी पसंदीदा थी, क्योंकि यह द्वीप एकांत और दूर था। इस कारण आसानी से कोई भी यहाँ पर आ और जा नहीं सकता था। अंग्रेज यहाँ कैदियों को लाकर उनसे विभिन्न तरह के काम भी करवाते थे। बताते चलें कि 200 विद्रोहियों को यहाँ सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी डेविड बेरी की देखरेख में सबसे पहले लाया गया था। दोस्तों, जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, उस समय अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा सुनाई थी। उनमें अधिकांश कैदी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था विनय दामोदर सावरकर अर्थात वीर सावरकर जी का, जिनके ऊपर लंदन में पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारी पुस्तकें अपने देश में भेजने और एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया था और उन्हें सजा भी सुनाई गई थी। उन्हें 4 जुलाई सन 1911 ईस्वी को काला पानी की सजा के लिए सेलुलर जेल भेज दिया गया था। अंग्रेज अधिकारियों का अत्याचार लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर यातनाओं का सिलसिला बढ़ा दिया था। उनकी क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब बर्दाश्त से सब कुछ बाहर था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर
किया जाए। ऐसे में भगत सिंह के दोस्त कहे जाने वाले महावीर सिंह जेल में भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। जब अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने महावीर पर जुल्म बढ़ा दिए। उनकी भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सभी अथक प्रयास भी किए, लेकिन महावीर नहीं टूटते हैं। अंत में उनके दूध में जहर मिलाकर अंग्रेजों ने जबरन पिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु तुरंत वहीं पर हो जाती है। मौत के बाद महावीर के मृत शरीर में पत्थर को बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता है ताकि किसी को भी इसके विषय में कोई खबर ना लगे, लेकिन इसका खबर जल्द ही पूरे जेल में फैल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेल के सारे कैदी भूख हड़ताल पर चले गए थे। बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के चलते सन 1937 से 1938 के बीच इन कैदियों को भारत वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से नाकाम करने के इरादे से अंग्रेजों ने काला पानी के लिए खास किस्म की यह जेल तैयार करवाई थी। इस जेल के मुख्य भवन में लाल ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो कि बर्मा से मंगवाई गई थी। जेल के बीचों बीच एक टावर को बनाया गया था, जहां से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी हुई थीं। प्रत्येक कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बना हुआ करता था। जेल में बेड़ियों का भी प्रबंधन था ताकि कैदियों को इनसे बांधकर रखा जाए। सन 1942 ईस्वी में अंडमान द्वीप पर जापानियों का अधिकार हो गया था, इसलिए जापानियों ने वहां से अंग्रेजों को मारकर भगा दिया था। साथ ही इस जेल में बने 7 संभागों में से 2 को नष्ट कर दिया गया था। बाद में आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इसके 2 हिस्सों को गिरा दिया था। इसके बाद बचे हुए एक हिस्से में अस्पताल का निर्माण करवा दिया था और बाकी संभाग को मुख्य टावर के रूप में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया था। दोस्तों, धन्य है भारत माता के वो वीर सपूत जिन्होंने काला पानी के रूप में अंग्रेजों की प्रताड़ना को झेला और उन पर ढेर सारे सितम हुए, फिर भी उन्होंने हिम्मत तक नहीं हारी और आज़ादी की अलख जगाकर देश को गुलामी के जंजीरों से आज़ाद करा ही दिया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस काला पानी की सजा और सेल्युलर जेल के विषय में? हमें अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बेल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ।